नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज सूबा बोलेगा में हम बात करेंगे अन्नदाता से सियासत। तो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन का आज 12वां दिन है और 3 कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसान देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं और 8 दिसंबर यानी कल भारत बंद का आह्वान किया है। इस बीच कांग्रेस, आप, टीएमसी, एसपी समेत दर्जन भर से ज्यादा दलों ने किसान आंदोलन और भारत बंद के समर्थन की बात कही है। सियासत चक्की में एक बार फिर किसान पिस रहा है। सूबा पूछ रहा है कि आखिर अन्नदाता से सियासत क्यों। इस मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। घूमती है सियासत की चक्की जब भी मेरे मुल्क में, तो गेहूं नहीं बल्कि गेहूं उगाने वाले अन्नदाता पिसते हैं। ये चंद लाइनें देश के अन्नदाता की हकीकत बताने के लिए काफी हैं कि देश का अन्नदाता किस कदर आजादी के बाद से अब तक अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन हर बार सियासतदान उनके उद्धार का हल्ला काटकर हाथों के अंगूठों को वोटों में बदल लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं सियासत की चक्की में पिसने के लिए, जिसकी तस्वीर दिल्ली हरियाणा से सटे सिंघू बॉर्डर पर दिखाई पड़ रही है, जो अब सियासत की दराती से निकलकर विकराल भीड़ की शक्ल में तब्दील हो दिल्ली में बैठी सरकार के खिलाफ शंखनाद कर चुकी है। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी है। बीते 5 दौर की बातचीत में सरकार का रुख नरम जरूर पड़ा, लेकिन सरकार कृषि कानूनों को पूरी तरह खत्म करने को तैयार नहीं है। वहीं किसान आर पार की लड़ाई के साथ अब भारत बंद की तरफ बढ़ चले हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि जिस कानून को सरकार ने किसानों के हित के लिए बनाया वो किसान को पसंद ही नहीं आया और एक बार फिर किसान सियासत में फंस कर रह गया। सियासी दलों के बीच खींचतान जारी है, वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है और इन सब के बीच कोई पीछे छूट रहा है तो वो है देश का अन्नदाता। अचानक तमाम विपक्षी दल या गैर भाजपाई दल कूद गए और आज हम विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस, एनसीपी, उनके सहयोगी दलों के शर्मनाक दोहरे चरित्र को देश के सामने बताने के लिए आए। दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस is designed to expose the shameless double standards of the non-BJP opposition parties. सरकार खुद को किसानों का हिमायती बताने में 10 में से 10 नंबर दे रही है, तो विपक्ष की सियासत भी कम नहीं है, जिसने बीते 12 दिनों से किसानों की सुध नहीं ली और भारत बंद के एक दिन पहले अपनी पूरी सियासी जमात को लेकर सिंघू बॉर्डर पर पहुंच गए और खुद को सियासत से अलग किसानों का मसीहा बताने लगे। सरकार और हमारी पार्टी किसानों के संघर्ष में साथ रहे हैं। एमएलए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंत्रीगण, मैं खुद, हम लोग एक सेवादार की तरह किसानों की सेवा करने में लगे हुए हैं। आज भी मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं आया, मैं एक सेवादार के तौर पे आया हूँ, सेवा करने के लिए आया हूँ, किसानों की सेवा करने के लिए आया हूँ। बात दिल्ली तक होती तो भी गनीमत थी। सियासत ने तो दूसरे राज्यों के सियासी दलों को भी रोटी सेकने को मौका दे दिया, तो अखिलेश यादव भी ट्विटर से बाहर निकल सड़क पर उतर गए। पर सियासत की नजर देखिए, किसान दिल्ली में धरने पर बैठा है और अखिलेश यादव कन्नौज में सियासी खेती उगाने के लिए कन्नौज जाने पर अड़े हैं। सरकार बचा पाएगी, लेकिन पूरे देश का किसान नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को भरोसा दिलाया था कि आय दोगुनी होगी, लेकिन जो काले कानून लाए गए हैं उससे आने वाली पीढ़ी को भी नुकसान होगा। हम समाजवादी लोग पंजाब के, हरियाणा के, देश के जितने किसान हैं धरने पे बैठे, हम उनका समर्थन करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का आज 12वां दिन है। किसानों के बुलाए गए बंद समर्थन में पूरा विपक्ष एकजुट है।
हरियाणा, पंजाब के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ओडिशा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु के किसानों ने भी बंद का समर्थन किया है। इसके अलावा 10 ट्रेड यूनियन भी बंद के समर्थन में आ चुकी हैं। 3 राज्यों हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में सभी मंडियां बंद रहेंगी। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा। यातायात सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। बस और रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है। आवश्यक चीजों जैसे दूध, फल और सब्जी पर रोक रहेगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। मेडिकल स्टोर खोले जा सकते हैं। अस्पताल सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे। किसान अपने हक के लिए अपनी मांगों पर अड़े हैं तो दिल्ली से लेकर यूपी तक और बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक सियासत भी गर्म है। सियासी दल कोई भी हो, सबके लिए किसान वोट बैंक में सर्वोपरि रहा है, लेकिन वोट के बाद सर्द मौसम में अपने हक के लिए खुद की छाती पीट रहा है। सूबा पूछ रहा है, आखिर अन्नदाता से सियासत कब तक और क्यों? स्पेशल डेस्क के न्यूज़। तो दिल्ली में किसानों का प्रदर्शन जारी है, तो कल किसानों ने भारत बंद बुलाया है। इसी बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष को आड़े हाथ लिया। सीएम योगी ने प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस आज जिस कानून का विरोध कर रही है उसी कानून को यूपीए सरकार भी लाई थी। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा है, हम आपको दिखाते हैं। कृषि संबंधी सुधार से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिल केंद्र सरकार ने उठाए हैं, जिसको लेकर के देश के कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा वातावरण खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। खासतौर पर एपीएमसी एक्ट, जो मॉडल एपीएमसी एक्ट है, इस पर राजनीतिक दलों का वर्तमान रवैया उनके दोहरे चरित्र को प्रदर्शित करने वाला है। समर्थन करने वाले राजनीतिक दल आज अपने उन वक्तव्यों से कैसे मुकर सकते हैं और कैसे मुकर रहे हैं, ये इनके दोहरे चरित्र को प्रदर्शित करता है। और किसानों, भोले भाले किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके कैसे देश के अंदर ये लोग अराजकता का माहौल पैदा करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इसका एक उदाहरण ये घटना है। इन सभी राजनीतिक दलों से मैं कहना चाहूंगा, चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो, सबसे आश्चर्यजनक तो यह है कि जो आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर एपीएमसी एक्ट के तहत संशोधन के बाद इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर चुकी है, उसने भी कल के देश के बंदी की घोषणा का समर्थन किया है। घोषणा पत्र भी राजनीतिक दलों के देखे जाएं तो कांग्रेस का घोषणा पत्र तो बहुत स्पष्ट रूप से एपीएमसी एक्ट के संशोधन का समर्थन करता है, मंडी प्रथा को समाप्त करने की वकालत करता है। लेकिन अगर वही कदम भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार ने उठाया है, तो आज ये लोग देश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता का सा वातावरण पैदा करके भोले भाले किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीति मूल्यों और आदर्शों की होती है, राजनीति सिद्धांतों की होती है। राजनीति अगर मूल्य और आदर्शों के बगैर हो और बिन पहले लोटे की तरह ही लुढ़कते हुए दिखाई दे, तो फिर वह राजनीति कभी भी जन विश्वास का प्रतीक नहीं बन सकती। किसानों के कंधों में बंदूक रख करके
आम जनमानस की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करे, और वो अधिक तब जब ये देश कोरोना के खिलाफ एक महत्वपूर्ण लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ लड़ रहा हो। ये सीधे सीधे उन भोले भाले किसानों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी है और कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को कमजोर करने की साजिश का हिस्सा भी। तो आपने सुना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमकर निशाना साधा है। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको भारत बंद के बारे में बताना चाहते हैं, जिसको लेकर किसानों ने ऐलान किया है। हरियाणा, पंजाब के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उड़ीसा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु के किसानों ने भी बंद का समर्थन किया है और इसके अलावा 10 ट्रेड यूनियन भी बंद के समर्थन में आ गई। 3 राज्यों हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में सभी मंडियां बंद रहेंगी, ये भी आपको बता दें। और सुबह 8 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा। 8 बजे से लेकर 3 बजे तक यातायात सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं क्योंकि बड़े पैमाने पर बंदी। बस और रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी भी हो सकती है। आवश्यक चीज़ों जैसे दूध, फल और सब्जियों पर रोक रहेगी, जिसके बारे में किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा। एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। आपात अस्पताल सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे। बंदी का असर उस पर नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन भारत बंद में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा, इसको हमने ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाया, क्योंकि जब भी इस देश में सियासत की चक्की इस मुल्क में घूमती है तो गेहूं नहीं बल्कि गेहूं उगाने वाले किसान पिसते हैं, और जो कि हो रहा है साफ तौर पे बड़े पैमाने पर। अब तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो किसान आंदोलन में कूद पड़ी हैं, जो उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक और पश्चिम बंगाल से लेकर राजस्थान तक हमें साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है। नंबर्स भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर आप क्या सोचते हैं? भारत बंद को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप हमारे साथ सूबा बोलेगा के कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारे खास प्रोग्राम में अपनी बात रख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, जहां पर विपक्ष पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। लेकिन इस बीच हम हमारे संवाददाताओं से तमाम जगहों की जानकारी लेंगे, क्योंकि कल भारत बंद है। और इन सब के बीच ये इस वक्त जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये ताज़ा तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और किसान आंदोलन ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है और लगातार जिसे कह सकते हैं कि जो किसान आंदोलन में लोग जुट रहे हैं, अपनी बात भी रख रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब अखिलेश यादव ज़मीन पर बैठ जाते हैं। विपक्ष भी जमकर कह सकते हैं किसान आंदोलन में कूद गया, और किसान आंदोलन पर अब सियासत जोरदार देखने को मिल रही है। हल निकलेगा नहीं, बीच का रास्ता निकलेगा तो कब निकलेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन भारत बंद कल है, ये आपको बता दें। और क्या खुलेगा क्या नहीं खुलेगा, ये भी हमने आपको बताया। और हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ इस वक्त जयवीर मावी हमारे साथ जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। अनिल मीणा हमारे संवाददाता बुलंदशहर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिथिलेश कुमार संत कबीर नगर से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। मोहम्मद सफ़ी राजधानी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम तमाम जगहों की जानकारी लेंगे। किसान आंदोलन को लेकर किस तरह का मूवमेंट वहाँ पर देखने को मिल रहा है, उसके बारे में भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मुकेश हमारे साथ मुरादाबाद से एक दर्शक हैं। मुकेश, अपनी बात को रखें। मुकेश, अपनी बात को रखिए, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है। उनके साथ है जो किसान परेशान है। हाँ बोलिए मुकेश जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि हम आंदोलन के साथ हैं, किसान परेशान है। किसान रोड पर खड़ा है, किसान की पैदावार का कोई समर्थन मूल्य नहीं है। तो मुकेश जी कह रहे हैं हम किसानों के साथ हैं, हम किसान के साथ खड़े हुए। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। सूबा बोलेगा में नंबर्स लगातार फ्लैश होंगे। पूरे कार्यक्रम के दौरान आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। सबसे पहले सीधे मोहम्मद सफ़ी के पास चलते हैं। मोहम्मद सफ़ी, आप राजधानी लखनऊ में हैं
और राजधानी लखनऊ में ज़बरदस्त तरीके का समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिला। अखिलेश यादव ज़मीन पे बैठ जाते हैं, अपनी उनको हिरासत में भी लिया जाता है, तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जाता है, लाठी चार्ज भी देखने को मिलता है। आज क्या कुछ सुबह से राजधानी में देखने को मिला किसान आंदोलन के तहत, इसके बारे में जानकारी दी। मोहम्मद सफी, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ पा रही है। तो मोहम्मद सफी की आवाज हम तक साफ नहीं आ पा रही है, हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे साथ जयवीर मावी हमारे संवाददाता गाजियाबाद से। जयवीर, गाजियाबाद में आप इस वक्त हैं, लगातार किसान मूवमेंट को आप लगातार कवर कर रहे हैं, ताज़ा जानकारी इस बीच क्या है आपके पास? रहा है उसके नतीजे की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आने वाली 8 दिसंबर पर निर्भर करता है। जिस तरह अगर हम बात करें जो किसान है उनके अंदर जो सूंगो हाट है, जो चर्चाएं हैं उसको लेकर मैं आपको स्थिति स्पष्ट कर दूं कि किसानों को उम्मीद है कि यदि कल सफल होता है तो कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है वो बैकफुट पर आ सकती है। यदि उनका भारत बंद सफल नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं किसान इस बात को लेकर संशय में है कि यदि भारत आती है तो हो सकता है कि ये जो आंदोलन है ये आंदोलन लंबा चले, क्योंकि जिस तरह से जो प्रेशर बढ़ाने का जो प्रभाव किसान लगातार कोशिश कर रहे थे वो के ऊपर निर्भर। मैं आपको बता दूं गाजियाबाद के तमाम राजनीतिक संगठन किसानों के साथ में है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, समाज पार्टी हो, कांग्रेस, जितने भी राजनीतिक दल हैं वो किसानों के समर्थन में है और हर संभव सभी दल प्रयास भारत बंद में किसान आंदोलन के जरिए जो अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन है उसको दोबारा से वो हरा भारत से उस जो राजनीतिक जमीन उनकी खो चुकी है उसको दोबारा पाने का प्रयास हमारी तमाम राजनीतिक दल के नेताओं से बात हुई तो उन्होंने साफ कहा कि वो किसानों के साथ है और किसी भी कीमत पर वो किसान आंदोलन में भारत बंद का जो काम है, जो भारत बंद की जो घोषणा है वो पूरी तरह से प्रदेश में सफल हो। तमाम योजनाएं बनाई जा रही है, तमाम जो कार्यकर्ता उनसे संपर्क किया जा रहा है कि जो कल वो भारत बंद को लेकर जिस तरह की योजनाएं और कल भारत बंद को लेकर किस तरह की रणनीति, किस तरह की योजना किसान बना रहे हैं, कैसे आखिर भारत बंद को पूरी तरह से मुकम्मल किया जाएगा पूरे देश भर में और खासकर गाजियाबाद में, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए मैं आपको बता दूं कि गाजियाबाद की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है राकेश टिकैत, उनसे हमारी बात हुई थी कि आप भारत बंद को कैसे सफल बनाएंगे। तो राकेश टिकैत ने साफ कहा था कि वो कोशिश करेंगे कि भारत बंद पूरी तरह सफल हो, क्योंकि उन्हें कोई अनुभव नहीं है भारत बंद जैसे कार्यक्रम करने का, क्योंकि जो एजेंडा है ये एजेंडा राजनीतिक दल के नेताओं का है, किसान यूनियन का एजेंडा नहीं रहा कभी भी कि वो भारत बंद या प्रदेश बंद जैसी किसी भी स्तर पर जाकर ऐसी कोई आंदोलन करे। लेकिन अब देखना होगा कि जो किसान दूर दराज के किसान आ रहे हैं कहीं ना कहीं जहां पर भी किसान होंगे वो वहीं पर अनशन पर बैठेंगे और वहीं पर जो सड़क है उनको जाम करेंगे। वही मैं आपको बड़ी स्पष्ट एक बात बता दूं कि जो भारतीय किसान यूनियन की बात करते हैं, किसान संगठनों की बात करते हैं या राजनीतिक दल के नेताओं की बात करते हैं तो उन्होंने जो कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम में एम्बुलेंस हो या क्योंकि कल की बात करते हैं तो दिल्ली एनसीआर में कल शादियों का बड़ा सहा है, कल ज्यादा शादियां हैं तो उसको लेकर के भी किसानों ने योजनाएं बनाई है कि जो शादियों की गाड़ियां होंगी उन गाड़ियों को अनुमति देंगे, उनको नहीं रोकेंगे और कोशिश करेंगे कि वो गाड़ियां बिगड़ किसी बाधा के वो निकल पाए। अब देखना होगा कि इस योजना के तहत शादियों का दिन है जी, तो जैसे कि कल शादियों का दिन है उसको लेकर कहीं ना कहीं किसान अपनी योजनाएं बना रहे हैं कि कहीं ना शादियों की जो वाहन है वो रुक जाए और आंदोलन का विपरीत असर पड़े। इसको लेकर तमाम जो राजनीतिक और किसानों के संगठन है वो आपस में मंथन करेंगे और मंथन करने के बाद ही इन चीजों को बनाया जाएगा। हालांकि घोषणाएं किसान संगठन या राजनीतिक संगठन कर रहे हैं कि वो वैवाहिक कार्यक्रम में जाने वाले वाहनों को और एम्बुलेंस को नहीं रोकेंगे, लेकिन जब कल वहां पर जो किसान होंगे राजनीतिक दल के जो नेता होंगे इस सफल को बंद बनाने के लिए किस तरह प्रयास करेंगे या किस तरह इन वाहनों को रोकने या भेजने की प्रक्रिया होंगी वो अपने आप में कहीं ना कहीं कम, क्योंकि जब सड़क पर वाहन
जाम लग जाएगा तो ऐसे हालात में कोई भी वाहन, एम्बुलेंस हो या शादियों की गाड़ियां हो, वो जब जाम में फंसी रहेंगी तो उनको किस तरह आगे निकाला जाएगा, इसको कहीं जरूर संशय है वो किस तरह बनाएंगे, किस तरह उनको सफल तरफ ले जाए। मैं आपको बता दूं कि घड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और दिल्ली की सरकार के लिए बात करें तो उन दोनों सरकारों के लिए परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि अगर सफल होता है बंद का आंदोलन तो कहीं ना कहीं सरकार पर बड़ा प्रेशर पड़ेगा और सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर आने के लिए मजबूर हो जाएगी। हालांकि किसानों ने साफ जाहिर कर दी थी कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उन्हें 6 महीने दिल्ली रुकना पड़े या 26 जनवरी की परेड उन्हें दिल्ली में देखनी पड़े, तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी, किसान वापसी नहीं जाएगा। अब देखना होगा कि कल के बाद इस तरह की रणनीतियां होंगी। बड़ी बात आपने जयवीर कही कि कल क्योंकि भारत बंद है और भारत बंद को लेकर रणनीति और रूपरेखा तैयार की जा रही है, कैसे इस भारत बंद को सफल बनाना है, जिसको लेकर किसान बैठकें कर रहे हैं। फिलहाल इस वक्त आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रहे हैं, ये लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस वक्त आ रही है किसान यूनियन की, जहां पर किसान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मोहम्मद सफ़ी भी हमारे साथ इस वक्त राजधानी लखनऊ से। मोहम्मद सफ़ी, क्या जानकारी आपके पास? यहाँ पर अखिलेश यादव को अरेस्ट करके इको गार्डन लाया गया था, जहाँ पर उनकी रिहाई हो गई है, नीति मुचलके पर उनको छोड़ दिया गया है। और जब उनसे बात की गई तो उनका ये साफ तौर पे कहना है कि हम पूर्ण रूप से जितना भी समर्थन है वो किसान को देते रहेंगे। और अगर कल की बात करें 8 तारीख की भारत बंद की, तो पूरी तरीके से उसका भी समर्थन करते हैं और पार्टियां हैं वो समर्थन कर रही हैं। और भारत बंद की बात करें तो ये नहीं लोगों की रणनीति रहेगी किस तरीके से रोड पर आएंगे या कहीं बैठकर समर्थन करते हैं, अभी ये साफ नहीं हो पाया है। लेकिन ये साफ है अखिलेश यादव कि हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं और किसानों के साथ हैं और तक किसानों की मांगे पूरी नहीं। ठीक है, तो साफ तौर पे आज मोहम्मद सफ़ी ने जो जानकारी दी, लगातार उस खबर पे हम बने रहे। समाजवादी पार्टी के नेताओं का ज़बरदस्त तरीके का प्रदर्शन जिसे कह सकते हैं, किसानों के आंदोलन के साथ नजर आया, ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया, कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। अनिल मीणा इस वक्त हमारे साथ हैं। अनिल मीणा बुलंदशहर से। अनिल, बुलंदशहर में कल भारत बंद है, किस तरह की खासकर किसानों की बात की जाए, किस तरह की बैठकें हो रही हैं भारत बंद को सफल बनाने के लिए, और ख़ास जानकारी इस बीच आपके पास क्या है अनिल? बात करते हैं जनपद बुलंदशहर के जो गल्ला मंडी व्यापारी हैं, उन्होंने कहा है कि हम किसानों के हम साथ हैं, जब तक किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है जनपद बुलंदशहर की सभी मंडियां पूर्ण रूप से बंद कर रखी जाएंगी। और यहाँ तक कि जो मंडियों गल्ला व्यापारियों के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी साफ तौर पे कह दिया है कि किसानों के बिना मंडियां नहीं चल सकती। जब तक किसान अगर माल लेकर नहीं आएगा तो मंडियों का खाली मंडियों का आकर हम क्या करेंगे। तो मंडी के जितने भी आड़ती हैं जनपद बुलंदशहर के, जहां शिकारपुर की मंडी हो, चाहे औरंगाबाद की हो, जनपद बुलंदशहर की मंडी हो या जहीराबाद की मंडी, सभी मंडियों व्यापारियों का कहना यह है कि किसान की जो कृषि कानून को लेकर जिस तरह किसानों का 12 दिन से लगातार धरना दिया जा रहा है, अगर किसानों की मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो चाहे हमें कितने भी दिन अपनी मंडियां बंद रखनी पड़े, हम पूरी तरह से मंडियों को बंद करेंगे और हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ हैं, चाहे इसके लिए हमें कितने भी दिनों मंडियों का करना पड़े। हमने जब उन्होंने पूछा कि भारत बंद के दौरान आप किस तरह से इसको सफल बनाएंगे, तो उन्होंने कहा है कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों से हमारा संपर्क लगातार जारी है, चाहे हमें किसानों के लिए कितना भी विरोध प्रदर्शन, कितना भी धरना देना पड़े, चाहे मंडी कितने भी दिन बंद करनी पड़े, हम जब तक मंडी नहीं खोलेंगे, जब तक किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। बुलंदशहर में मंडियां बंद रहेंगी। हरियाणा, पंजाब के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उड़ीसा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु के किसानों ने भी बंदी का समर्थन किया। आप सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर तमाम राज्यों के किसानों ने बंदी का समर्थन किया। इसके अलावा 10 ट्रेड यूनियन भी बंद का समर्थन कर रही हैं। 3 राज्य हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में सभी मंडियां बंद रहेंगी और ये बंदी जो होगी कल की, ये सुबह 8 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा, जिसमें तमाम चीज़ें प्रभावित होंगी। फिलहाल इसमें अस्पताल खुले रहेंगे, इमरजेंसी जो सर्विसेज हैं उसमें किसी तरह की बाधा नहीं होगी। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि
कल जो है भारत बंद है। ग्राफिक्स के जरिए भी हम स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं। मिथिलेश कुमार हमारे साथ, हमारे संवाददाता संत कबीर नगर से। मिथिलेश, आपके पास क्या जानकारी है? जी आरिस, बता दें कि जिस तरह लगातार भारत बंदी का आह्वान किया गया है और किसान सड़कों पर उतर रहे हैं, वहीं संत कबीर नगर में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज सड़कों पर उतरकर शांतिपूर्ण तरीके से जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान वहां पर पुलिस के बड़ी संख्या में उपस्थित पुलिसकर्मी जो है नोकझोंक भी हुई है और उनके रोके जाने का भी प्रयास किया गया है। लेकिन जिस तरह की ये कल कहा गया है कि कल भारत बंदी रहेगा, उसका असर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से संत कबीर नगर में भी देखने को मिल रहा है। यानी कुल पूरी तस्वीरें जो कल आएंगी वो सुबह ये साफ हो चुकी है कि भारत बंदी पूरी तरीके से जो लोग हैं वो पूरी तरीके से समर्थन कर रहे हैं। कई हमारे राजनीतिक पार्टी और गैर राजनीतिक पार्टी के संगठन के लोगों से बातचीत हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि भारत बंदी का आह्वान जो है वो पूरी तरीके से वो स्वीकार करते हैं, किसानों के साथ खड़े रहेंगे और पूरी तरीके से भारत बंदी का जो ऐलान किया गया है उनमें वो समर्थन करते हुए अपनी बंदी जो है करेंगे और वो किसानों के साथ रहेंगे। जी आरिफ। जमुना दास पलवल से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। जमुना दास जी, अपनी बात को रखें। मैं जी ये कह रहा हूँ, ये जी बोलिए। मेरी ये राय है जो जजपार ये हरियाणा में बीजेपी का गठबंधन है ना, इन्होंने झूठ बोल के वोट ले ली बीजेपी ने, इन पर से इस्तीफा लिया जाए। ठीक है जमुना दास जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। चंद्र प्रकाश जी, अपनी बात को रखें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पर जाकर के कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने हमें कहा कि आप 9 ग्राउंड दे दो, हम जेल बनाएंगे, तो क्या उन्होंने सबूत पेश किया उस बात का? क्या वो इस बात को दिखा रहे हैं कि केंद्र सरकार का ऑर्डर है? नंबर 1। नंबर 2, वो खैर ख्वाह बन रहे हैं। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जब दिल्ली में ये मैरिज प्रोग्राम में जाते हैं तो वहाँ ये मास्क नहीं लगाते, आम दिल्ली का नागरिक 2000 रुपए की पेनल्टी दे रहा है, ऐसा क्यों? और फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अखिलेश यादव हैं वो आज कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ बड़ी विनम्रता से कि ये अपनी पिताजी की साइकिल को खींच कर ले गए और खुद अध्यक्ष बन गए। जो ना हुआ अपने बाप का वो कहाँ से हो जाएगा किसान का? मैं ये पूछना चाहता हूँ। इस तरह से आप राजनीति कर रहे हैं। ये भारत बंद बुला करके विपक्ष पार्टियां एक हो रही हैं। जैसे कहा जाता था कि भाई भारत में सांपों का जो है ये सांपों का देश है, ऐसा पुराने जमाने में कहा जाता था। तो आज मुझे तो ये दिख रहा है कि छोटे बड़े सांप जितने हैं वो बिल में से निकल के और जो है किसानों के साथ खड़े और किसानों के कंधे से कंधा मिला रहे हैं, जबकि किसानों का कंधा नहीं है, वो किसानों के कंधे का उपयोग कर रहे हैं। सर धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी। मनमोहन रांची से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। मनमोहन जी, अपनी बात को रखें। हेलो जी, बोले मनमोहन साहब। देखिए, ऐसा मेरा निवेदन है कि आंदोलन होना चाहिए। कोई भी चीज अगर सही नहीं है ना, हेलो जी हाँ बोलिए, उसके अगेंस्ट में आंदोलन होना चाहिए। लेकिन कम उम्र के बच्चे और बुजुर्गों को उसमें शामिल नहीं होने देना चाहिए। ठीक है मनमोहन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रख लिए। तो तमाम दर्शक इस वक्त सुबह बोलेगा के कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, किसान आंदोलन को लेकर, भारत बंद को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। हम चाहेंगे आप भी हमारे साथ जुड़िए। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service.
Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। You are correct. हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जी हाँ, निदासा से सियासत जिस पर हम बात कर रहे हैं, हमारे संवाददाता तमाम जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमें जानकारी भी दे रहे हैं। और इस वीक राजू एक दर्शक सऊदी अरब से हमारे साथ जुड़ गए। राजू जी अपनी बात को रखें। नमस्कार जी, नमस्कार, बोलें जी। राजू बोलिए। सरकार किस चीज के लिए सरकार इतनी अड़ी हुई है, किसान भाई इतना परेशान है, इतना सब कुछ कितना इतना फायदा है सरकार का कि इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा। सरकार की आगे जाएंगे पीछे जाए। मोदी जी खुद आगे हर चीज का मसला कर, महीने में पूरा किसान परेशान है। गरीब आदमी क्या कर रही है। ठीक है राजू, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नीरज मुरादाबाद से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। नीरज जी अपनी बात को रखें। मैं उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और किसान आंदोलन में हमारा पूरा समर्थन किसानों के साथ है। कल बंद में हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के व्यापारी उनका पूरा सहयोग करेंगे। ठीक है नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल सीधे आपको इस वक्त हम सिंधु बॉर्डर लेके चलते हैं जहां पर किसान यूनियन की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही। सीधे आपको वहां पे लेके चल रहे हैं। के लिए दूध सब्जी वगैरह का भी हमने कॉल दिया है कि नहीं आएगा। अस्पताल के लिए एम्बुलेंस सर्विस, शादियों वाले जो इस तरह का जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो जारी रहेंगी। भारत बंद जो है ये पूरी तरह शांतिपूर्वक है, हमारा कॉल है। कोई जोर जबरदस्ती या कोई चीज करने की हमारे साथियों के लिए अपील किया कि नहीं होगी। तो राजनीतिक दलों को हमारा आह्वान है कि उन्होंने जो हमारा सपोर्ट किया, हम उनका धन्यवाद करते हैं इंडिया के, लेकिन उनको हमारा अपील ये है कि वो अपना झंडा बैनर किसान संगठनों की जो सपोर्ट करने के लिए आए हैं उसको घर में छोड़ के किसानों के स्पष्ट आके वो बंद में शामिल हो। धन्यवाद। अभी क्वेश्चन आंसर। दर्शनपाल जी, सरकार को आप लोगों को लिखित मसौदा देना था 9 तारीख की। जी आप बोलिए पहले। शुक्रिया सर। पिछली जो बैठक हुई थी उसके बाद किसान नेताओं ने कहा था कि 7 तारीख तक सरकार लिखित मसौदा देगी अगली बैठक को लेकर। क्या वो मसौदा? हाँ, इस क्वेश्चन को मैं बाद में आप करना। देखिए, अभी तक हमें कोई मसौदा नहीं आया है। ये बात सही है कि मंत्री जी ने कहा था कि या तो कल शाम को या आज शाम तक वो कोई ऐसा प्लान दे देंगे हमको, लेकिन ये अभी तक नहीं आया है। वी आर वेटिंग फॉर दैट। कोई बातचीत सरकार से उसको लेकर के, कोई बातचीत सरकार से, कोई कम्युनिकेशन की कब तक भेजेगी सरकार? नहीं, बड़ा क्लियर था। हमने कहा था आप भेजोगे मसौदा, तो उस पर चर्चा आपस में कर लेंगे। तो और बातचीत की अब कोई जो यस और लोग हम तो कह रहे थे कि सरकार अपना फैसला दे। सरकार का फैसला अब वेट कर रहे हैं। क्या वो हमें भेजते हैं लिखती, उसके बाद उस चर्चा के बाद आपको बता देंगे। दर्शनपाल जी, सवाल ये है कि बहुत सारे संगठन आपके साथ हैं ही नहीं। कैट की अगर बात करें, कैट ने साफ तौर पे कह दिया है कि दुकानें खुलेंगी, व्यापार होगा और हम किसान संगठन के साथ बंद का आह्वान किया गया, उसका साथ नहीं हमको उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया होगा। लेकिन हमें तो ये पता है कि जितने बड़े बड़े लॉयर्स, कोई संगठन, जजों के संगठन, दुकानदार, कल हमारे यहाँ बोल के गए हैं व्यापारी 4 स्टेट्स के। तो हमें तो ये लगता है कि हम एक छोटे से संगठनों के समूह ने भारत बंद का कॉल दिया है, लेकिन हमें लगता है कि रिस्पांस तो इससे कई गुना ज़्यादा है। जब देश के दल जो हैं इसके पक्ष में खड़े हो गए हैं
तो कोई एक आध संगठन किसी का जी सपोर्ट किसी से आ रहा है, वो नहीं कर रहे हैं तो उसकी मर्जी है। लेकिन मेरा मानना है, हमारा मानना है कि दिस बंद इज बीइंग सपोर्टेड बाय एवरीबॉडी, एवरी पर्सन ऑफ इंडिया। डॉक्टर दर्शनपाल थोड़ी देर पहला रविशंकर प्रसाद ने, एक मिनट यार, होर नहीं कहने सवाल पूछने। रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2019 ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ और ये एजेंडा सीगा थोड़ी देर बाद खत्म हो गया। देखिए, आज केजरीवाल साहब यहाँ आए थे लेकिन हमारे मंच पर नहीं। हम 27 तारीख से मंच लगा हुआ है, हमें एक भी एग्जांपल दे दीजिए, गलती से कुछ हो गया पता नहीं, एक भी उदाहरण दे दीजिए कि कोई राजनीतिक दल का फंड, राजनीतिक दल की यहाँ प्रेजेंस मतलब मंच के ऊपर बोलने में अगर कोई है तो हम सब लोग इस्तीफा दे देंगे। बल्कि वी आर वेरी फर्म ऑन इट कि हम किसी पार्टी के वो ना बन जाएं, ये हमारे नुकसान में बात जाएगी। एक दूसरा ये है कि अगर कुछ लोगों ने अवार्ड वापसी की है, अगर कोई संघर्ष है, अवार्ड वापसी वैसे तो नहीं हुई, अगर कोई संघर्ष है तो अवार्ड वापसी हुई है, ये उन लोगों का हम थैंक्स करते हैं जो हमारे सपोर्ट में आए हैं। पर तो लगता है कि रविशंकर प्रसाद या सरकार के लिए नैरेटिव उत्थे ही रखना चाहती है कि किसानों को बिलों की कानून की समझ नहीं है। नहीं, उनका बीजेपी का जो अपना नैरेटिव है वो उनका नैरेटिव है, लेकिन दुनिया के इंटेलेक्चुअल्स, वकील, जजेस जो हैं वो सब हमारी सपोर्ट में क्यों आ रहे हैं? फिर क्यों पीपल हमारी सपोर्ट में क्यों? अभी नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवेज के लोग आए हैं, इतने दूसरे किसान संगठन पंजाब के साथ मिलकर एक संयुक्त मोर्चा कैसे बन गया है? पर 9 तारीख की मीटिंग तो होप की है, फिर जो लॉ मिनिस्टर इन्नी गल कहंदे ने एक दिन पहले दलेल जी हरियाणा दी किसान जथेबंदी मीटिंग लगी है क्योंकि झुंडूनी जी हुणे मिले सीगे, कहंदे सानू कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं जी मीटिंग दे बारे, ये उन्हां दा कहना है। कौन जी? आज सिर्फ पंजाब की मीटिंग थी, आज पंजाब के संगठनों की बैठक हमने रखी थी, वो कल बैठक हो चुकी है, कल हो चुकी है। सनी देओल की पिक्चर आई थी तारीख पे तारीख उनकी इंटेंशन क्या है, सरकार की राजनीति क्या है कि जैसे शाहीन बाग का केस हुआ था कि 100 दिन धरना चला था, प्रदर्शन चला, उसके परिणाम 0 आया। नहीं, ऐसे मत बोलिए। हमारा जो संघर्ष और ये जो चीज़ है, काफ़ी चीज़ों ये अचीव कर चुका है पहले ही। संगठनों की एकता बना चुका है, संगठनों के साथ लोग जुड़ गए हैं, पूरा देश और हमारे बाहर बैठे भाई इस संघर्ष और संगठनों के साथ हैं। ये सॉलिडरिटी है हमारे साथ। अब दिल्ली की सरकार को अगर नजर नहीं आ रहा तो उसकी मर्जी है। एक बात जो सरकार अभी तक बोलती थी कि ये कानून बिल्कुल किसान के पक्ष में है, वो फिर इसमें संशोधन करने के लिए क्यों आ गई? एक दूसरा, वो बोल रही थी कि ये तो बिचौलियों को वो है, लोग हैं, इसको कोई और भड़का रहा है, फिर उनसे बात लगातार कैसे एक दिन छोड़ के कर रही है। तो ये 7 तारीख क्यों नहीं, 9 तारीख न, वो छोड़िए इस बात को, आपका दूसरा सवाल था उसी को मैं अटेंड कर रहा हूँ। तो ये जो रेलिवेंस बना है किसान संघर्ष का, इसको ऐसे निगलेक्ट नहीं कर सकता ना रविशंकर प्रसाद ना बीजेपी। दैट इज व्हाट आई वांट टू स्ट्रेस। डॉक्टर दलेल जी बताएंगे। दर्शनपाल जी, एक क्वेश्चन है, भारतीय किसान संघ पुराने कानून बन गए ने, ਹੁਣ ਦੀ ਸੜੀ ਤੇ ਬੋਝ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਬਿਆਨ देखो, बड़ी स्पष्ट गल है, जेड़े कानूनों ਨੂੰ बदलने का आज यत्न किया जा रहा है, ध्यान से सुन लीजिए सारे बात, वो पंजाब का एक केवल पंजाब है, यहाँ पे पूरे देश से जाकर, हमारे पूरे देश से, यूपी से वहाँ जाकर फसल बिकी, अपना बिहार से फसल वहाँ जाकर बिकी, तो अगर वो गलत है तो वहाँ पर क्यों गई? ये गलत है सरकार की बात। अगर ये ठीक होता, ये हमें दुख देता होता, ये हमें तकलीफ देता होता पुराना कानून, तो ये इतना बड़ा आंदोलन क्यों होता? तो किसान तो ये चाहते हैं कि आप जो हमें ये जो हमारा बेकार है, घटिया है, अच्छा नहीं है, वही रहने दीजिए, हमें दूसरे की जरूरत नहीं है। तो ये मतलब उनकी बात कहनी गलत है कि मतलब वो देखो गल ये है
ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਚਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸਾਡਾ MSP ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਹ ਥੋੜੀ ਹੈ। पूरे देश का किसान आज इस दौड़ दे विच बेचारा कितनी दूर से भाग कर आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? वो सब अच्छी बात है। अगर सरकार हमें वापस घर भेजती है, खुशी खुशी भेजती, तो उससे भी अच्छी बात है। खुशी तभी होगी अगर हमारी मांगे मानी जाती हैं। तो अगर सरकार मांगे मानने का कोई मन बना रही है तो वो सरकार हमें मतलब भेज देगी। जो उन्होंने प्रपोजल भेजनी है वो प्रपोजल देखकर हम पढ़कर देख लेंगे उसमें क्या आ रहा है। पूरा भारत किसानों के नाल बंद नहीं सकते ने, पर सरकारां कोई ना कोई यत्न कर सकते ने हिंसक बनाउण दे लई। किसानों नूं की अपील करना चाहुंदे हर बार? देखो, आप जी के माध्यम दे राही मैं पूरे देश के किसानों को निम्रता सहित बेनती करनी चाहता हूं। निवेदन है हमारा यहाँ से, दिल्ली के इस ग्राउंड से, इस धरने से, कि प्लीज कहीं पे भी किसी को धक्के से जोर जबरदस्ती बंद करवाने का प्रयास नहीं करना। लोग अपने आप हमारे आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या में आज देख लिया ना आपने, अभी हमारे से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, रेलवे के कर्मचारियों ने, उनके अधिकारियों ने यहाँ आकर ये कहा है कि हम आएंगे इस आंदोलन में, और व्यापारी आ रहे हैं। 4 स्टेटों के व्यापारियों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये कहा है कि हम आपके साथ हैं, हम बंद करेंगे। जब इतने सारे लोग अपने आप बंद कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कहीं पे भी कुछ करना पड़ेगा, किसी को जाकर कहना पड़ेगा। फिर भी हम कहेंगे शांति बनाए रखना है, कहीं किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, शांति बहुत जरूरी है। आपकी जानकारी के लिए, आपकी जानकारी के लिए, कल को चंडीगढ़ का पूरा मीडिया जो है वो अपने दफ्तर से बाहर आके अपना काम छोड़ के चंडीगढ़ सेक्टर 17 के प्लाजा में एक डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रहा है। पत्रकारों ने अपने अवार्ड वापस कर दिते अज, जिन्होंने किसी कौमी पुरस्कार मिले सी, होर भी मिले सी। एक चीज़ां भी अज सामने आईयां पंजाब। हाँ, सारे समाज के सारे वर्ग साडे नाल आ रहे ने। मैं धन्नवादी हाँ चंडीगढ़ के मीडिया का, जिहड़ा कल चंडीगढ़ के प्लाजा विच एक वड्डी रैली करन जा रहा साडे हक, साडी हिमायत विच। ते मैं समझदा भी देश का हर वर्ग साडे नाल अज खड़ा है। सर, आप लोग कल कहाँ रहेंगे? 8 को भारत बंद रहेगा, तो सारे जो लीडरान है वो कल कहाँ रहेंगे? क्या करेंगे आप लोग कल? जो धरना इसी तरह चलता रहेगा, जो धरना इसी तरह चलता रहेगा। दिल्ली को जो जाम किया इसी तरह जाम करेंगे। कल को हम भाषण देंगे, इतने दिन से भाषण नहीं दे पाएंगे, ये लोगों को एड्रेस नहीं कर पाए मीटिंग के लिए। सर, मसौदा आज ही देना था, कब तक देने को कहा था? किसानों की MPC आ रही थी। भारत बंद को लेकर किसान नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुन रहे थे। बैनर झंडे लेकर बंद में ना निकले पार्टियां। किसान नेताओं ने ये गुजारिश की है दलों के समर्थन के लिए। धन्यवाद। किसान नेताओं ने ये बात कही है, पुराना कानून हमें मंजूर नहीं है, नया मंजूर नहीं। किसान नेताओं ने ये बात कही है। तो कुछ अहम बातें जो इस वक्त आपको हम बता भी रहे हैं, और इस बीच लोगों से गुजारिश, किसानों से गुजारिश की है, कल जो भारत बंद है वो किसी से उस दौरान ज़बरदस्ती ना की जाए, किसी से उस दौरान धक्का मुक्की ना की जाए। ये कुछ अहम बातें इस वक्त हमारे साथ। और हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त वरुण शर्मा मुजफ्फरनगर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि कुमार दुर्ग से इस वक्त हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयवीर मावी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी आपने, और आमिर रजा लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। आमिर, लखीमपुर खीरी की बात की जाए तो तमाम विपक्षी पार्टियों के क्या वहाँ पर भी जो है किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला? आप किसानों के समर्थन में क्या जानकारी है आपके पास? जी, अगर लखीमपुर की बात की जाए तो लखीमपुर में कांग्रेस, जब इसका आंदोलन शुरू हुआ किसानों का, तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने सड़कों पर आकर प्रदर्शन किया था। लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे इनका जो किसानों का आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर तेज हुआ, वहां
तमाम भी अपनी आवाज़ को बुलंद किया, इस मामले को लेकर धरना प्रदर्शन किया, कलेक्ट्रेट में घेराव किया, इस बिल के खिलाफ जबरदस्त इसका विरोध किया। पुलिस ने भी इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन किसानों की अगर बात की जाए समस्याओं की, तो लखीमपुर में किसानों की समस्याएं चाहे इस बिल को लेकर हो या यहाँ पर चीनी मिल की जो है उनकी बकाये की बात करी जाए तो अरबों रुपया चीनी मिल में अभी भी किसानों का बाकी है। कहीं ना कहीं यहाँ लखीमपुर के किसानों की बात की जाए तो काफी दयनीय स्थिति में लखीमपुर के किसान है, और ये जो बिल है उन पे क्या कहते हैं कि कोर्ट पे खाज का काम कर रहे हैं। इस बीच एक दर्शक मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए। उमेश जैन जी अपनी बात को रखें। जी नमस्कार, बोलिए उमेश जैन साहब। मैं कहना चाह रहा था कि अब हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश न होकर, ये कहना चाह रहा था कि अब हमारा देश कृषि प्रधान देश न होकर पूंजीपतियों का देश हो गया है। यहाँ पर गरीब आदमी और मजदूर आदमी, किसान आदमी ठीक है उमेश जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। आपकी आवाज़ हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि कल भारत बंद है जिसको लेकर किसानों ने थोड़ी देर पहले अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और वरुण शर्मा हमारे संवाददाता मुजफ्फरनगर में इस वक्त है। वरुण, मुजफ्फरनगर में किसानों के समर्थन में किस तरह का प्रदर्शन आज दिन भर देखने को मिला, इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मुजफ्फरनगर की बात करूं तो मुजफ्फरनगर में आज पूरे दिन में जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं उन्होंने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया है और गिरफ्तारियां दी हैं। हालांकि जो जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं, एसएसपी हैं, डीएम हैं, लगातार इस पे मॉनिटरिंग करते रहे और अधिकतर जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको घर से ही गिरफ्तार कर लिया गया। बात अगर किसान यूनियन के धरने की जाए तो मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन का गढ़ माना जाता रहा है। और हालांकि जो किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता हाल फिलहाल हैं, उन्होंने एक सोशल मीडिया पे मैसेज वायरल किया हुआ है कि कल जो भारत बंद रहेगा उसको देखते हुए सभी शांतिपूर्ण धरना देंगे। NH जो 58 है करेंगे। लगभग 3 बजे तक पूरा हाईवे जाम रहेगा और जितने भी राजनीतिक संगठन है, सपा के हों, कांग्रेस के हों और अन्य मजदूर संगठन हो, सबने यूनियन के इस धरने को समर्थन दिया है। जी ठीक है। हमारे साथ रवि कुमार दुर्ग से हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ से। रवि कुमार, छत्तीसगढ़ में किसानों के समर्थन में किस तरह का प्रदर्शन वहां पे देखने को मिल रहा है, इसके बारे में बताएं रवि। देखा जा रहा है कि यहाँ पे 15 वर्ष बीते, 15 वर्षों से बीजेपी के शासन काल में छत्तीसगढ़ में किसानों की काफी हद तक दुर्दशा हो गई थी, जिसमें कई प्रकार के यहाँ पे किसानों द्वारा आत्महत्या किया गया था। तो ऐसे कई मामले हैं तो जिसको देखा जा रहा है। और अभी यह चीज जो अभी है, कहीं आप ये बात कर ले या तो 2500 रुपए समर्थन मूल्य की बात कर ले, जो बीजेपी शासनकाल द्वारा 2100 रुपए समर्थन मूल्य के बारे में कहा गया था, वो भी वादा खिलाफी किया गया था। अब नया मूवमेंट जो ये आया है, कृषि कानून जो बिल आया है, इसको लेकर जो किसानों का जो एक गुस्सा है वो अब उभरता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें दिल्ली के जो किसानों द्वारा जो अभी प्रोटेस्ट किया गया है उसमें यह उभर के साफ तौर से नजर आ रहा है कि यह देखा जा रहा है कि किसानों द्वारा कि अब हमें गुस्सा जाहिर करने का मौका मिलेगा। जो केंद्र सरकार के प्रति जिस तरीके का गुस्सा है, तो एक उपेक्षा जो किसान हमेशा से एक उपेक्षा का शिकार होता हुआ आया है। तो अब यह देखना एक दिलचस्प होगा कि किसान किस तरीके से कल 8 दिसंबर को भारत बंद का किस तरीके का अनूठा प्रदर्शन यहाँ पे। ठीक है रवि, मैं आपको रोकना चाहूंगा। एमके श्रीवास्तव फरीदाबाद से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। एमके श्रीवास्तव जी अपनी बात को रखें। एमके श्रीवास्तव जी बोलिए, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। हेलो जी बोलिए एमके श्रीवास्तव जी। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप पब्लिक जैसे हम लोग घर में बैठ के देख रहे हैं, तो इस बिल में क्या क्या कमियां हैं और क्या ये लोग चाहते हैं, वो क्यों नहीं ओपन कोई बोल रहा है। वहां पर हर कोई अपनी अपनी बात बोल रहा है। इन जनरल जो बातें हैं कि कृषि बिल में ये होना चाहिए, ये इन्होंने नहीं दिया, ये दे रहे हैं।
तो इस तरह से कोई एक्सटेंड क्यों नहीं करा एक्सपर्ट के द्वारा? ठीक है MK श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो फिलहाल किसान और राम मोहन फर्रुखाबाद से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। राम मोहन जी, अपनी बात को रखें। हाँ साहब, के ये कानून तो अच्छा है साहब, सबके भलाई का कानून है और हम इसका समर्थन करते हैं। राम मोहन जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही जी। तो राम मोहन जी, किसान तो बड़े पैमाने पर आंदोलन कर रहे हैं साहब, तो क्या बताया जाए, लेकिन कानून तो साहब अच्छा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राम मोहन जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो जयवीर मावी भी हमारे साथ है। जयवीर, आज विपक्षी पार्टियों की अगर बात की जाए तो किस तरह का धरना प्रदर्शन किसानों के समर्थन में देखने को मिला जयवीर गाजियाबाद में, इसके बारे में बताएं। तो गाजियाबाद के जितने प्रमुख विपक्षी दल है उनके जो ऐसे कार्यकर्ता थे जो प्रदर्शन और ऐसी चीजों में सबसे आगे रहते, वहीं आज उन सभी लोगों को पुलिस ने उनके घर पर ही नजरबंद कर लिया। उसके बाद ऐसे तमाम जो कार्यकर्ता थे उनको नजरबंद लेकर जो हिरासत में लिया, उसके बाद उन्हें गाजियाबाद पुलिस लाइन में ले जाकर बिठा लिया है। क्योंकि जिस तरह के जो कार्यकर्ता है उनकी जो योजनाएं थी, कहीं ना कहीं उनको प्रशासन या कहीं ना कहीं चिंता में है कि ये लोग जो इसका यूनियन का जो बंद को सफल बनाने में पूरा योगदान करेंगे और उसी आशंका के चलते हुए तमाम ऐसे ऊर्जावान जो कार्यकर्ता थे या कहा जा सकता है जो उग्र कार्यकर्ता है जो सरकार को गाजियाबाद प्रशासन ने नजरबंद करना होगा कि ऐसे विपक्षी दल है उनके जो मुख्य कार्यकर्ता है वो नजरबंद है पुलिस की। ठीक है जयवीर, मैं आपको रोकना चाहूंगा। राजेंद्र, एक दर्शक मऊ से इस बीच हमारे साथ है। राजेंद्र जी, अपनी बात को रखें। हेलो जी राजेंद्र जी, बोलिए। मेरा कहना ये है कि जो किसान जो आंदोलन किए हैं जी, राजेंद्र जी टीवी की तरफ मत देखिए, जल्दी से कम शब्दों में अपनी बात को रखें। जल्दी से अपनी बात को रखें राजेंद्र जी। किसान का आंदोलन तो ठीक है, लेकिन ये बताइए डीजल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, गैस सिलेंडर दाम बढ़ गया। और जो किसान अपना फसल बोता है, बरसात में बढ़ जाता है, सड़ जाता है, उसकी सरकार द्वारा उसका कोई गारंटी ली नहीं जाती, नहीं उसका मुआवजा दिया जाता है। तो डीजल, पेट्रोल, बिजली का दाम कम होना चाहिए सिंचाई के लिए, ये तो कम हो नहीं रही है, तो किसान तो परेशान रहेगा ही ना। जब सिंचाई नहीं कर पाएगा, डीजल का दाम महंगा होगा, पेट्रोल का दाम महंगा होगा, तो कैसे खेती कर पाएगा? बड़ी बात राजेंद्र जी ने कही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेंद्र राणा हजारीबाग से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। राजेंद्र राणा साहब, अपनी बात को रखें। सर नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए। हाँ सर, मेरा कहना है कि जो कृषि का जो हालत है हमारे देश में, वो 70 साल से लोग गड़बड़ करके रखे हुए हैं। और ये जो कानून मोदी जी के द्वारा बनाया गया है वो पूंजीपतियों के लिए बनाया गया है। ये कृषि को उद्योग का दर्जा देने सबसे बड़ी बात है कि कृषि को उद्योग का दर्जा अगर मिल जाएगा तो सारा समस्या का समाधान होगा। ये पूंजीपतियों के लिए जो कानून बनाया जा रहा है ये सरासर गलत है। मेरी पुनः मांग है मोदी सरकार से कि कृषि को उद्योग को दर्जा दिया जाए और आर्थिक लोकतंत्र देश में लाया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र राणा जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ वरुण शर्मा, मुजफ्फरनगर किसानों का गढ़ कहा जाता है और कल जिसे कह सकते हैं भारत बंद है। भारत बंद को लेकर किस तरह की योजना, किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है कल के लिए किसानों के द्वारा? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मुजफ्फरनगर किसानों का गढ़ कहा जाता है और किसानों की अगर हम रणनीति कल की बात करें, भारत बंद का आह्वान है। और जो भारतीय किसान यूनियन एक बड़ा संगठन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, उन्होंने अपने माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से और ग्राम पंचायत में मीटिंग कर सबको बता दिया है कि कल शांतिपूर्वक हाईवे जाम करेंगे। लगभग 3 बजे तक
हाईवे जाम रहेगा। और राजनीतिक संगठनों की अगर मैं बात करूं तो आज जैसे मुजफ्फरनगर में प्रदर्शन हुए हैं सरकार के खिलाफ, उन्होंने भी पूरा समर्थन किसान ठीक है वरुण शर्मा, आपकी आवाज़ हम तक साफ नहीं आ पा रही है फिलहाल। एक दर्शक इस बीच जयपुर से मनमोहन इस वक्त हमारे साथ है। मनमोहन साहब अपनी बात को रखें। मेरी निवेदन ये है कि आंदोलन कोई भी करे, इसमें हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों को और ये कोरोना का सावधानी कैसे रख रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पास बैठे हुए हैं सब, कोई डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो रहा है। बड़ी बात आपने कही, कोरोना काल में भी लोग जो है सोशल डिस्टेंस और तमाम चीज़ों को पालन नहीं कर रहे हैं। अकील खान इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। अकील खान जी मुरादाबाद से हमारे साथ है। अकील खान जी अपनी बात को रखें। ये राय ये है जो ये आंदोलन चल रहा है किसानों का, मैं भी एक किसान हूँ जी। हाँ बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं अपना अनाज लेके गया जब सरकारी मंडी में जी, तो वहाँ पे भी दलाल बैठे हैं, वहाँ पे भी मुझे बड़ा परेशान किया गया। रेट तो सरकार का है, चलो ठीक है, मगर वहाँ पे भी दलालीपन की मैंने 200 रुपए कुंटल दो और माल तुलवाओ। ये क्या तरीका अब? गवर्नमेंट को बदनाम तो ये सरकार के खुद कर्मचारी अधिकारी करते हैं। ठीक है अकील खान, ठीक है अकील खान जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। अकील खान एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे जो किस तरह से मंडियों पे किसानों को, क्रय केंद्रों पर किसानों को परेशान किया जाता है उसके बारे में अकील खान साफ तौर पे बता रहे थे। वो कि किसान परेशान है और ये परेशानी की ही बहुत बड़ी वजह है कि किसान इस वक्त सड़कों पर जो है वो उतर आए हैं। चक्का जाम एक तरह से कह सकते हैं कर दिया गया। कल भारत बंद है। फिलहाल जयवीर मावी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वरुण शर्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने, और आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम दर्शक भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसानों का आंदोलन जिसे कह सकते हैं कल भारत बंद की तरफ घूम चुका है, और कल जिसे कह सकते हैं भारत बंद होगा, जिसको लेकर अभी थोड़ी देर पहले किसानों ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। तमाम चीज़ों के बारे में बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से जो ये भारत बंद किया जाएगा। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये है कि आखिर किसान आंदोलन को लेकर जमकर सियासत क्यों हो रही है, आखिर हल कैसे निकलेगा, बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।